जयंती चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है और इस बार 23 अप्रैल दिन मंगलवार वर्ष 2024 में हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा। ये दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा हमें कैसे करनी होती है और क्या गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि यदि हम हनुमान जी की पूजा में नहीं करेंगे तो उसका पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होगा। आप महिला हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, कन्या हैं, कोई भी हैं, आप हनुमान जी की पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी की पूजा करते समय 2-4 बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना है, तभी पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। हनुमान जी की पूजा करने से संपूर्ण मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। आपकी कोई भी कामना हो, आपके धन व्यापार से संबंधित, आप बीमारियों से जूझ रहे हैं, आपकी कर्ज मुक्ति नहीं हो रही है, आपने बहुत सारा कर्ज ले लिया है, आपके ऊपर मुकदमा है, झूठा आरोप लगा है, जीवन की कोई भी समस्या है, इस सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना आप अवश्य कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हनुमान जी की पूजा हम कैसे करें और किन किन कामना हेतु कौन कौन से पाठ हमें करने होते हैं और कौन सी गलतियां बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, महिलाएं पीरियड के दौरान हनुमान जी की पूजा ना करें, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा, हनुमान जी की पूजा करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का मंत्र जप, उनका पूजन करके यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और बहुत जल्द। कहते हैं कि हनुमान जी के प्रिय जो देव हैं, भगवान हैं, उनके भक्त हैं, श्री राम के हनुमान जी भक्त माने जाते हैं। इसलिए यदि हम उनकी पूजा करने से पहले सिया राम जय जय राम का एक माला करते हुए पूजन अर्चन की शुरुआत करते हैं तो हमारी कामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। तो अब पूजा हमें कब करनी है, तो देखिए, दोपहर के समय हनुमान जी की पूजा करने का विधान बताया गया है चैत्र पूर्णिमा पर। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 23 अप्रैल दिन मंगलवार को, जैसे कि मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए है ना, तो मंगलवार का दिन भी हमें मिल रहा है 23 अप्रैल को। आप दिन में 12 से 1 बजे के बीच में आप 11:30 से पूजा की तैयारी करें और 12 बजे से आप अपने पाठ की शुरुआत करें, आपकी कामनाएं जल्द पूर्ण होंगी। देखिए, हनुमान जी की पूजा में 2-4 चीजों की बहुत बड़ी महत्वता है। सबसे पहले तो आपको लाल रंग के वस्त्र, यदि हो सके तो स्वयं धारण करें, और हनुमान जी की चौकी, लकड़ी की जो आसन है उस पर भी लाल रंग के आसन आपको देना है। हनुमान जी की पूजा से पहले भगवान श्री राम जी का प्रतिमा अवश्य रखना है। उसके साथ में हनुमान जी की आप पूजा करें, आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होंगी। एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। हो सके तो चमेली के तेल का भी दीपक आप लगा सकते हैं। चमेली का पुष्प, चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए आप एक घी का दीपक लगाकर अपने घर में ही स्नान ध्यान करके कुछ मिष्ठान, तो भगवान जी को गुड़ का भोग आप लगाएं, चने का भोग लगाएं, बताशे का लगाएं, बूंदी का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, किसी भी प्रकार का भोग लगाएं, लेकिन तुलसी पत्र डालना ना भूलें। तुलसी पत्र के साथ में हनुमान जी को भोग अर्पित करें और अपनी कामना हेतु अलग अलग पाठ कर सकते हैं। अब देखिए, हनुमान चालीसा का विशेष बड़ा महत्व है, तो हम आपको यहाँ पे हनुमान चालीसा की जो पुस्तक है हमारी, वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें मंत्र भी दिया है, सभी पुस्तकों में दिया रहता है, सिर्फ इसमें क्या है कि ये जो हम पढ़ेंगे उसका अनुवाद भी है हिंदी में, तो इससे हमें ज़्यादा समझ में आता है। जो लोग हिंदी ज़्यादा समझते हैं तो ये आप देख सकते हो इस तरह से। लेकिन चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे सुंदरकांड का पाठ करें, उससे पहले हनुमान जी की पूजा करते हुए आपको सिया राम जय जय राम 108 बारी ज़रूर बोलना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ हम कितनी बार पढ़ें, ज़्यादातर लोगों के मन में संशय है। तो देखिए, 23 अप्रैल वर्ष 2024 हनुमान जयंती के दिन यदि आप ये पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 7 बार आपको पाठ करनी है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी कामना पूर्ण हो तो ज़रूर 7 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपको याद होगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा समय लग सकता है, आप 2 बार में कर सकते हैं, लेकिन 7 बारी यदि आप पाठ करेंगे तो आपकी कामना जल्द ही पूर्ण होगी। तो ये हनुमान चालीसा यदि आप हनुमान जयंती पर करते हैं। अब देखिए कि हर लोगों
का इतना सामर्थ्य या इतना पेशेंस नहीं है कि वो 7 बार इस पाठ को कर पाए। तो अब हमें क्या करना है, हम हनुमान जी के मंदिर जाकर कुछ विशेष कार्य करेंगे। क्या करने हैं, सबसे पहले तो हनुमान जी के लिए एक लाल रंग के पुष्पों की माला, क्योंकि लाल रंग बहुत ही प्रिय है, लाल रंग के पुष्पों की माला हम हनुमान जी के लिए और 9 मुखी दीपक लेकर जाएंगे। साथ ही आपको पत्तों की माला भी लेकर जानी है। और कौन से पत्तों की माला होगी, वह होगी पीपल या फिर मदार के पत्ते। पीपल या मदार के पत्ते बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। मौली के धागे में आपको पत्तों को एक माला का रूप देना है। आपके पत्ते 11, 21, 51, 101 जितने भी पत्ते आपको मिल जाए, विषम की संख्या में आपको इन पत्तों को एक माला का रूप देना है। माला इतना ही बड़ा रखें, आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं उसको पहले से देख लें, दर्शन कर लें। उनके नाभि के नीचे ये माला नहीं होनी चाहिए, नाभि के ऊपर ही माला जो पहनाएंगे वही आपकी कामनाएं पूर्ण करेंगी। और आप मंदिर में बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे। हनुमान बाहुक का पाठ उसी मंदिर में बैठकर आप करें और कुछ प्रसाद आपको हनुमान जी के मंदिर में दे देना है चढ़ाने के। प्रसाद चढ़ाने के बाद थोड़ा सा प्रसाद स्वयं खाएंगे और सभी में हम वितरित करेंगे। इस तरह से भी आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही जल्द अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर बहनों के प्रश्न थे कि बीमारी से हमें छुटकारा मिले, इसके लिए कोई विशेष उपाय बताएं। तो ये जो हनुमान जयंती का दिन है, इस दिन आप यदि हनुमान बाहुक का पाठ 3 बारी करते हैं, अपने घर में एक घी का दीपक लगाकर पूजा मंदिर में ही हनुमान जी के सामने घी का दीपक लगाएं और 3 बारी हनुमान बाहुक का पाठ करते हुए कुछ मिष्ठान का भोग लगाकर परिवार में वितरित करते हैं और हनुमान जी से अपनी बीमारी से बचने का प्रार्थना करते हैं, तो अवश्य ही आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप हर मंगलवार को ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी बीमारी से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी के पूजन की बात कही गई है, तो यदि आप पंचमुखी हनुमान जी का प्रतिमा लाना चाहते हैं तो आप हनुमान जयंती के दिन पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लाएं और हो सके तो प्रतिमा ही लाएं, मूर्ति लाने का प्रयास ना करें। मूर्ति हम गृहस्थों के लिए उतना शुभ नहीं बताया गया है, क्योंकि मूर्ति जब तक प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती है उसका शुभ परिणाम हमें नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कागज की प्रतिमा आप लेकर आएं, वो आपके लिए ज्यादा हितकर होगी। पंचोपचार विधि से पूजा करते हुए हर दिन आपको पूजा पाठ अपने मंदिर में उसको स्थापित करके पूजा पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को धन व्यापार से संबंधित दिक्कत है, यानी कि उनके व्यापार में उनको वृद्धि नहीं हो रही है, उनका धन लाभ नहीं हो रहा, उनकी दुकान नहीं चल रही, कोई किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा, तो हमें कौन सा पाठ करना होगा? उसके लिए भी आपको संकट मोचन हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। बाल समय रवि बक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ये वाला आप पाठ करें और अपनी कामना बोले, आपकी कामनाएं। अब दोस्तों, जिनके ऊपर झूठा आरोप लगा है या आपके कई मुकदमे हैं, आप कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, या फिर आपके ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, आपको धन मिल नहीं रहा कि हम कहाँ से अपने कर्ज को चुकाएंगे, तो ऐसे में आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। तरीका आपका वही होगा, आप पहले भगवान जी की पूजा रामचंद्र जी की करेंगे, दीपक जलाएंगे, मीठे का भोग लगाएंगे, लाल रंग के पुष्प अर्पित करेंगे, आसन पर बैठकर सुंदर कांड का पाठ करना है। अब देखिए, सुंदर कांड का पाठ 2 से 2.5 घंटे में आराम से हो जाता है। आप एक बार में ही पढ़ें, उठे नहीं, और ना ही उस समय आपको कोई और बातचीत करना चाहिए। पाठ करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, तो उन बातों का ध्यान रखते हुए आपको ये कार्य जरूर करना है। गलती की बात आती है महिलाओं की कि आप चोला ना चढ़वाएं। जैसे कि हनुमान जी के एक विशेष उपाय होता है जो कि चोला चढ़ाया जाता है, तो महिलाएं ये काम नहीं करती हैं, ये पुरोहित करते हैं। आपके घर के आसपास के जो भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है वहां पर सिंदूर और चमेली का तेल, साथ ही माला, पुष्प, भोग मिष्ठान के साथ में सुबह मंगला आरती से पहले चोला चढ़ाने का विधान होता है, तो वो आप कर सकते हो। आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है, आप वहां से पहले से बातचीत करके चोला चढ़वाएं। चोला महिलाएं नहीं करती हैं, ना ही महिलाओं को हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का लेप करना चाहिए। आप माता सीता को सिंदूर उस दिन चढ़ा सकती हैं, क्योंकि माता सीता की भी प्रतिमा ज्यादातर वहां पर रहती है हनुमान जी के मंदिर में, तो आप माता सीता को सिंदूर लगाकर
उस सिंदूर को हनुमान जी के चरणों पे आप रख सकती हैं। ये कार्य आप करें, लेकिन हनुमान जी को सिंदूर का लेप आप ना लगाएं। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम 23 अप्रैल दिन मंगलवार वर्ष 2024 में हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें।